वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आरपीटी के इस चैनल में, आरपीटी इंग्लिश। हम पढ़ रहे हैं कलेक्टिव नाउन्स के बारे में, द बेस्ट ऑफ नाउन्स। हमारा सीरीज है द बेस्ट ऑफ नाउन्स, और बेस्ट ऑफ नाउन्स के तहत हम नाउन के उन खास पहलुओं को पढ़ रहे हैं जिससे कंफ्यूजन होता है या जिससे एग्जामिनेशन में प्रश्न आते हैं या जो बहुत ही रोचक होते हैं। और इसी सिलसिले के तहत अब तक हमने कलेक्टिव नाउन्स का पार्ट 4, 5 और 6 पढ़ा। आज मैं उपस्थित हूं कलेक्टिव नाउन के पार्ट 7 के साथ। आज मेरे पास कुछ खास और बहुत ही रोचक कलेक्टिव नाउन्स हैं। अब यह समझाने की आवश्यकता तो है नहीं कलेक्टिव नाउन्स होते क्या हैं, ये काफी पढ़ चुके हैं हम। हाँ, ये जानना आवश्यक है कलेक्टिव नाउन्स किसका क्या होता है। आज हम शुरू करते हैं अपने कलेक्टिव नाउन को, अ ग्रुप ऑफ रॉबर्स। रॉबर का मतलब होता है लुटेरा, डाकू। डाकुओं का समूह या लुटेरों का समूह, बैंड। धोखा मत खाएंगे, आप समझेंगे बैंड का तो मतलब होता है वो जो बैंड बाजा बजता है शादियों में, चांद बैंड, पंजाब बैंड, दिल्ली बैंड, पुराना बैंड, ये बैंड, वो बैंड, रबर बैंड। धोखे मत रहिएगा। कलेक्टिव नाउन वो बला है कि अगर आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है, ये परेशानी पैदा करेगा ही करेगा। बैंड कहते हैं डाकुओं या लुटेरों के समूह को। इसका वजह क्या है कि डाकू या लुटेरों का इंग्लिश होता है बैंडिट। एक वर्ड है इंग्लिश है बैंडिट, BANDIT, बैंडिट। बैंडिट का मतलब होता है डाकू या लुटेरा। इसी बैंडिट से बना है हमारा बैंडिट, बैंड। चलिए, आज का हमारा अगला कलेक्टिव नाउन है अ ग्रुप ऑफ प्रिजनर्स। प्रिजनर का मतलब होता है कैदी, जो जेल में होते हैं। जो कैदियों का समूह होता है उनका, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं गैंग। वैसे गैंग का मतलब होता है गिरोह। अब बात करते हैं नंबर 3, अ ग्रुप ऑफ स्पैरोज। स्पैरोज आर बर्ड्स, गौरैया चिड़िया जो होती है स्पैरोज। और जो स्पैरोज या गौरैया चिड़िया होती है उसके ग्रुप को हम कहते हैं होस्ट। होस्ट इज अ कलेक्टिव नाउन ऑफ स्पैरोज। नंबर 4, अ ग्रुप ऑफ डियर, हिरन। हिरन के समूह को कहते हैं हम लोग मॉब। मॉब तो हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था अपने पिछले वीडियो में, कि जो उग्र भीड़ होता है, दंगाइयों का भीड़ होता है, उसे कहते हैं मॉब। या जो अनियंत्रित भीड़ होती है उसे भी कहते हैं मॉब। और जो डियर का ग्रुप होता है, हिरन का समूह होता है, उसे भी कहते हैं मॉब। सो कलेक्टिव नाउन्स आर रियली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट, अ ग्रुप, अ कलेक्शन ऑफ क्लॉथ्स। कई दुकानों में आप देखते होंगे बहुत सारे कपड़े जमा होते हैं बेचने के लिए, दैट इज कॉल्ड आउटफिट। वैसे आउटफिट का मतलब पहनावा भी होता है, जैसे वेस्टर्न आउटफिट, पश्चिमी पहनावा, पश्चिमी वेशभूषा। इंडियन आउटफिट, भारतीय वेशभूषा या भारतीय पहनावा। एक पहनावा या वेशभूषा भी होता है आउटफिट, और कपड़ों के संग्रह को भी हम कहते हैं आउटफिट, अ कलेक्शन ऑफ क्लॉथ्स। अब बात करते हैं अ ग्रुप ऑफ जजमेंट मेकर्स। जजमेंट का मतलब होता है न्याय या फैसला। न्यायकर्ताओं का समूह, दैट इज कॉल्ड ज्यूरी। ज्यूरी एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, ये ज्यूरी का फैसला है, ज्यूरी मेंबर्स ने फैसला लिया है। ज्यूरी कहते हैं अ कलेक्शन या अ ग्रुप ऑफ जजमेंट मेकर्स। न्यायकर्ताओं के समूह को कहते हैं ज्यूरी, सॉरी। तो ज्यूरी इज अ कलेक्टिव नाउन ऑफ ग्रुप ऑफ जजमेंट मेकर्स। अ ग्रुप ऑफ जेंटलमैन, भद्र पुरुषों का समूह या भद्र पुरुषों के समाज को हम कहते हैं जेंट्री। जेंट्री इज अ कलेक्टिव नाउन ऑफ जेंटलमैन। अ ग्रुप ऑफ जेंटलमैन, जेंट्री। भद्र पुरुषों का समाज या समूह, जेंट्री। नेक्स्ट, अ नंबर ऑफ कार्स। आप कई बार देखते होंगे या तो शोरूम में या ट्रैफिक में बहुत सारे कार एक साथ जमा हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लीट। A fleet of cars. A fleet of cars is there.
यानी कारों का समूह या कारों की संख्या को जो बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, फ्लीट। नेक्स्ट, अ नंबर ऑफ डेलीगेट्स। डेलीगेट का मतलब होता है प्रतिनिधि, भारतीय प्रतिनिधि, इंडियन डेलीगेट। और डेलीगेशन का मतलब होता है प्रतिनिधि मंडल, यानी प्रतिनिधियों का समूह। किसी भी बैठक में भाग लेने के लिए, किसी भी सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो प्रतिनिधियों का समूह होता है उसे कहते हैं डेलीगेशन। जैसे एन अमेरिकन डेलीगेशन अराइव्ड इन इंडिया, एक अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल भारत पहुंचा। डेलीगेशन, प्रतिनिधि मंडल। अ ग्रुप ऑफ डेलीगेट्स, डेलीगेशन। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ स्मॉल हाउसेस इन ए विलेज। गांव में जो बहुत छोटे छोटे घर होते हैं उनका जो झुंड होता है, दैट इज कॉल्ड हैमलेट। हैमलेट एक बहुत ही मशहूर कृति भी है शेक्सपियर की, दैट इज कॉल्ड हैमलेट। अ ग्रुप ऑफ स्मॉल हाउसेस इन ए विलेजेस, किसी गांव में बहुत ज्यादा छोटे छोटे घर जो काफी मात्रा में एक रो में पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड हैमलेट। नेक्स्ट, अ नंबर ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ों की श्रृंखला, रेंज। द रेंज ऑफ हिमालयास, द रेंज ऑफ अरावलीज, द रेंज ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यूज। पहाड़ों या पठारों की जो श्रृंखला होती है जो कई संख्या में एक साथ पाए जाते हैं काफी लगातार रूप में, दैट इज कॉल्ड रेंज। तो रेंज इज अ कलेक्टिव नाउन ऑफ माउंटेन्स। और आज का आखिरी, अ ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर का मतलब होता है निर्देशक, जो किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी कंपनी के हेड होते हैं, यानी प्रमुख होते हैं। जैसे कोई बैठक होती है, उस बैठक में कई कंपनियों के जो प्रमुख होते हैं या कई विभागों के जो मुख्य होते हैं वो इकट्ठा होते हैं, और उनका इकट्ठा होना या उनके जो ग्रुप होते हैं उनको हम कहते हैं बोर्ड। ये भी एक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड। ब्लैक बोर्ड भी होता है। एक बोर्ड मतलब सवार होना भी होता है किसी ट्रेन या बस में। और जो निर्देशकों का, डायरेक्टर्स का ग्रुप होता है उसे कहते हैं बोर्ड। जैसे बोर्ड मेंबर्स यानी कि डायरेक्टर्स लोगों का समूह। ऑलराइट, द बोर्ड इज अ कलेक्टिव नाउन ऑफ डायरेक्टर्स। स्टूडेंट्स, बड़ा रोचक रहा ये सफर हमारा 4, 5, 6, 7 जो कलेक्टिव नाउन्स का था। इसमें हम कई तमाम शब्दों से वाकिफ हुए जो अब तक नावाकिफ थे या अवगत हुए जब तक अनावगत थे हम लोग, जो बताता है कि कितना इंटरेस्टिंग है ये। इस तरह ये हमारा आज का कलेक्टिव नाउन समाप्त हुआ, पार्ट 7। और ये बेस्ट ऑफ नाउन्स का सिलसिला हमारा जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस